साथियों नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये हिंदी की धाकड़ क्लास नंबर 42 है। इससे पहले मैंने 41 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफी ज्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। आज की क्लास जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर दो। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस वर्ण का उच्चारण स्थान जो है यह कंठ तालु है। सभी भाई बहन बता देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, ए और अ का उच्चारण स्थान जो है, ए और अ का उच्चारण स्थान जो है मित्र ये कंठ तालु होता है। और ओ और आओ का उच्चारण स्थान जो है ये कंठोष्ठ होता है। ओ आओ का कंठोष्ठ होता है और ए और आय का उच्चारण स्थान जो है मित्र ये कंठ तालु होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाले जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ड का चयन कीजिए। कौन सा वर्ड है जो संयुक्त वर्ड है, फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही, छ जो है मित्र ये संयुक्त वर्ड है, ये का और स से मिलकर बना है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि छ जो है ये संयुक्त वर्ड है, का और स से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। इसका राइट आंसर बता दो। क्या पूछ रहा है, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। क्या कह रहा है, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना व्यंजन जो है मित्र ये स्वर की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं व्यंजन बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। इसका राइट आंसर बता दो। वा का उच्चारण स्थान है। वा का उच्चारण स्थान क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना व का उच्चारण स्थान जो है ये दंतोष्ठ होता है। क्या होता है, व का उच्चारण स्थान जो है ये दंतोष्ठ होता है। व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ये भी याद रखना व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और इसका उच्चारण स्थान जो है मित्र ये दंतोष्ठ होता है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछ रहा है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना छ का क्रम जो है ये किसके बाद आता है, का के बाद आता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कौन सा घोष वर्ण है। कौन सा वर्ण जो है ये घोष है। घोष को सघोष भी कहा जाता है। फटाफट बता दो कौन सा इसमें है जो सघोष या घोष है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको पता है मित्र हर वर्ग का क्या होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा जो है मित्र ये सघोष या घोष होता है। तो फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड जो है ये घोष होता है। तो अब बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है माँ, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, 7 पूछ रहा है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो याद रखना संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो है मित्र ये 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें छ जो है मित्र ये का प्लस सा से मिलकर बना है, और ज्ञा जो है जा प्लस इया से मिलकर बना है, जा प्लस इया से मिलकर बना है ज्ञा, और त्रा जो है मित्र ये ता प्लस रा से मिलकर बना है, और एक होता है स्रा। स्रा जो है मित्र ये शा प्लस रा से मिलकर बना होता है। लेकिन फा जो है मित्र ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता। तो यही आपसे पूछ रहा था, संयुक्त व्यंजन नहीं है, यानी संयुक्त व्यंजन का कौन सा, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा नहीं है, तो फा जो है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जिसमें 3 दे दिए गए हैं, और स्रा जो है ये भी होता है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। टा वर्ग का सदस्य कौन नहीं है? टा वर्ग का सदस्य कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है मित्र, धा जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, धा बिल्कुल सही बता रहे हो। धा जो मित्र ये टा वर्ग का नहीं है, ता वर्ग का है। किस वर्ग का है? ये ता वर्ग के अंतर्गत आता है, ये टा वर्ग का नहीं है मित्र। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है विसर्ग है। विसर्ग क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं, महाप्राण होते हैं, अयोगवा होते हैं, या अल्प प्राण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना अयोगवाह को विसर्ग कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहते हैं? अंक और आह को अयोगवाह कहा जाता है, और इन्हें विसर्ग है मित्र। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा। आराम शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? आराम शब्द जो है ये किस विदेशी भाषा से लिया गया है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बताएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो याद रखना आराम शब्द जो है मित्र ये फारसी भाषा से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। मित्र आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। आप सोचते होंगे हमारे एक लाइक से क्या होगा, लेकिन आपके एक ही लाइक से बहुत ऊर्जा आती है मित्र। तो प्लीज कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट आपके सामने रखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर बता दो। रचना के अनुसार शब्द रूप के कितने प्रकार हैं? रचना के अनुसार शब्द रूप के कितने प्रकार हैं? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना रचना के अनुसार शब्द रूप के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा क्या होता है? योग रूढ़ होता है। तो याद रखना 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। रूढ़ शब्द का चयन कीजिए, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना सूल जो है मित्र ये रूढ़ शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर बता दो। महादेव कौन सा शब्द है? महादेव में कौन सा शब्द है? यौगिक है, योग रूढ़ है, तत्सम है, या यौगिक है? फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो महादेव में मित्र दोनों का सार्थक खंड हो सकता है महादेव। तो राइट आंसर क्या होगा? यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं महा अलग ये भी अर्थ निकलेगा, और देव का अर्थ अलग निकलेगा, तो यौगिक इसका अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे महादेव में योग रूढ़ है, तो हाँ सो हो सकता है महादेव मतलब शंकर, लेकिन यहाँ बिल्कुल सही बता रहा है कि महादेव में मित्र यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर बता दो। अम्बुज किस शब्द रूप का प्रकार है? यानी आपसे पूछ रहा है अम्बुज जो है ये योग रूढ़ है, यौगिक है, या तत्सम है, या तद्भव है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, यहाँ जो है मित्र अम्बुज जो है ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, योग रूढ़ है, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है? कमल होता है। कमल होता है, पानी में उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं?
कमल कहते हैं तो ये योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है घुड़दौड़ में कौन सा शब्द रूप का प्रकार है। घुड़दौड़ में कैसा शब्द है, यौगिक है, योगरूढ़ है, रूढ़ है या तत्सम है। फास्ट आंसर करेंगे सभी भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है तो यौगिक शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। इसका राइट आंसर बता दो। दीवार किस भाषा का शब्द है। दीवार जो है ये किस भाषा का शब्द है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना दीवार जो है मित्र ये फारसी, दीवार जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है इनाम किस भाषा का शब्द है। इनाम जो है ये किस भाषा का शब्द है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। मित्र आप लोग पेट के लिए थ्योरी वाइज क्लास पाना चाहते हैं या ऐसे ही जैसे यूपी पुलिस की प्रैक्टिस चल रही है इस तरह प्रैक्टिस पाना चाहते हैं, या पहले थ्योरी पढ़ना चाहते हैं उसके बाद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना मित्र। क्वेश्चन नंबर 17 इनाम जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं अरबी बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है आल्पिन शब्द है। आल्पिन जो है ये किस भाषा का शब्द है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। तो याद रखना आल्पिन जो है मित्र ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है शुराग किस भाषा का शब्द है। शुराग जो ये किस भाषा का शब्द है, तो बिल्कुल सही है तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। विस्मयादिबोधक वाक्य कैसा होता है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन बता दो विस्मयादिबोधक वाक्य होता है कैसा होता है। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन हमारे बता रही है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसमें आश्चर्य का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। और इसका चिन्ह जो है ऐसे होता है विस्मयादिबोधक का चिन्ह। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है, विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं। विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, जिस वाक्य में किसी बात का होने का प्रकट होता है, किसी बात के होने का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं मित्र, विधानार्थक वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 22। इसका राइट आंसर बता दो। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या होगा। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या होगा यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो युधि प्लस स्थिर हो जाएगा और इसमें कौन सी संधि निहित है, तो याद रखना मित्र इसमें व्यंजन संधि है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। युधि प्लस स्थिर इसका संधि विच्छेद होगा और इसमें कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि निहित है मित्र। अगर आपसे पूछता है युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तो याद रखना इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। युद्ध में स्थिर रहने वाला इसका समास विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23। इसका राइट आंसर बता दो। आध्यात्मिक का विलोम, आध्यात्मिक का विलोम क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। तो आध्यात्मिक का विलोम जो है ये भौतिक होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24। इसका राइट आंसर बता दो। कृष का विलोम क्या होगा। कृष का विलोम, कृष का अर्थ होता है मित्र मतलब क्या कह देते हैं, जो निर्बल हो यानी देखने में कमजोर दिखता हो, दुर्बल हो, उन्हें कृष कहते हैं। तो इसका विलोम क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो हष्ट पुष्ट इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25। आकर्षण का विलोम क्या है। आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। तो विकर्षण जो भी भाई बहन बता रही है बिल्कुल सही होगा। आकर्षण का विलोम जो है ये विकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है संकीर्ण का विलोम क्या होगा। संकीर्ण का विलोम जो है विस्तीर्ण होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27। इसका राइट आंसर बता दो। 27 शायद, हाँ फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हम जनतांत्रिक पद्धति में विश्वास करते हैं, यानी जनतांत्रिक जो है ये किस तरह लिखा जाएगा, वर्तनी आपसे पूछ रहा है। जनतांत्रिक जो है ये किस ऑप्शन में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है।
फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो जनतांत्रिक जो है ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सारे भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 28, इसका राइट आंसर बता दो। लोकप्रिय शब्द में समास है। लोकप्रिय शब्द में कौन सा समास है यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। लोकप्रिय का समास विग्रह जो है ये क्या हो जाएगा, लोक में प्रिय। लोक में प्रिय और इसमें कौन सा समास निहित है, तत्पुरुष समास हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29, इसका राइट आंसर बता दो। राजकाज में कौन सा समास है। राजकाज में कौन सा समास है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। तो याद रखना राजकाज में तत्पुरुष समास है, बिल्कुल सही बता रहे हो। राजा का कार्य या राजा का काम, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। राजकाज में तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह जो हो जाएगा मित्र, राजा का कार्य होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30, इसका राइट आंसर बता दो। प्रतिदिन में कौन सा समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जिसमें पहला पद जो है या अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31, इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मितभाषी का विलोम है। मितभाषी का विलोम क्या हो जाएगा। मितभाषी का अर्थ होता है मित्र जो कम बोलता हो, और इसका विलोम क्या हो जाएगा यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। मितभाषी का अर्थ होता है जो कम बोलता हो और इसका अपोजिट जो होगा यह क्या हो जाएगा, वाचाल जो अधिक बोलता हो। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32, इसका राइट आंसर बता दो। उदय का विलोम है। उदय का विलोम क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने है, तो अस्त हो जाएगा। उदय का विलोम ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33, इसका राइट आंसर बता दो। शुद्ध वाक्य चुनिए। कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, यह आपसे पूछ रहा है। फास्ट आंसर करेंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, या वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ई वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, यह वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 34, इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। शब्द और अर्थ में क्या होता है, अटूट संबंध होते हैं। कोई संबंध नहीं होता, दोनों अलग अलग रहते हैं या कभी कभी संबंध होता है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। तो याद रखना शब्द और अर्थ में अटूट संबंध होता है मित्र। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35, इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ आपसे पूछ रहा है। तो 35 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं, बहुत परिश्रम करने पर कोई भी फल न मिलना, बिल्कुल सही बता रहे हो। खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ होता है बहुत परिश्रम करने पर कोई भी फल न निकलना। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज मित्र कर दीजिए। अगर लगता है हम आपके लिए मेहनत करते हैं, इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो, तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। एक बार सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर दो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके मित्र। तो फटाफट क्लास को शेयर कर दो। नेक्स्ट आपके सामने रखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, इसका राइट आंसर बताना है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का उचित अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो 36 का राइट आंसर क्या होगा। अंगूठा दिखाना इस मुहावरे का उचित अर्थ आपसे पूछ रहा है। तो देखा जाए मित्र, अंगूठा दिखाने का होता है इनकार करना, देने से इनकार करना भी हो सकता है, धोखा देना भी हो सकता है।
दोनों ऑप्शन में है तो हम धोखा देना ज्यादा परफेक्ट मानेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इनकार करना भी होता है, धोखा देना भी होता है, लेकिन धोखा देना यहाँ ज्यादा बेस्ट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है आंख लगना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है आंख लगना मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा। तो आंख लगना मुहावरे का अर्थ जो है ये सीधी सी बात है, नींद आना होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 38, इसका राइट आंसर बता दो। औंधी खोपड़ी का अर्थ क्या होता है। औंधी खोपड़ी का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। तो याद रखना मूर्ख होना होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39, इसका राइट आंसर बता दो। कान का कच्चा, इसका अर्थ आपसे पूछ रहा है। कान का कच्चा होना, इसका अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होता है शीघ्र विश्वास कर लेने वाला, बिल्कुल सही बता रहा है ऑप्शन नंबर डी वाले। शीघ्र विश्वास कर लेने वाले को हम कान का कच्चा कहते हैं मित्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है कान काटना मुहावरे का अर्थ है। कान काटना मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। तो याद रखना कान काटना मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये चतुर होना होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र यहाँ मैंने 40 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। 40 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है मित्र। तो स्कोर जरूर बताया करो। क्लास कैसी भी लगी हो कमेंट में जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो भी, नहीं अच्छी लगी हो तो भी। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दिया करो, और जो भी भाई बहन क्लास को शेयर नहीं करते प्लीज मित्र आपके अपने एक दो फ्रेंड्स तक तो शेयर कर ही दिया करो। और जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।